पुष्पा और लता नाम की माँ बेटी एक गांव में रहती थी। दोनों ही आलसी और कामचोर थी। अपने घर काम करने वाली से उन दोनों ने इतना ज्यादा काम करवाया कि वह अंत में थककर काम छोड़कर चली गई। माँ काम करने वाली तो काम छोड़कर चली गई, अब हम क्या करेंगे? जाने दे उसे, वैसे भी वह कोई काम की नहीं थी, मुफ्त में हमसे पैसे ऐंठती थी हैं। अच्छा हुआ चली गई। बस अब तो ठीक है माँ, मगर मैं कोई काम नहीं करने वाली, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। काम तो मुझसे भी नहीं होने वाला। काश कोई ऐसी नौकरानी मिल जाती जो बिना कुछ बोले सारा काम करती और पैसे भी नहीं लेती। ऐसा नहीं होने वाला माँ। पुष्पा और लता घर का एक काम भी नहीं कर रही थी। वह बाजार में खाना मंगवा कर खा रही थी और सारा बर्तन जूठा ही छोड़ देती थी। एक दिन दोनों बाहर घूमने आती है, तभी सड़क पर पुष्पा को एक लड़की दिखती है जो भीख मांग रही थी। उसे देख पुष्पा के दिमाग में एक योजना आती है। वह उस लड़की के पास जाती है। लड़की, ये बताओ तुम रहती कहाँ हो? घर कहाँ है तुम्हारा? जी मेरे पास कोई घर नहीं, यही सड़क किनारे सो जाती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम चंदा है। एक काम करो, चलो हमारे साथ, हमारे घर यहाँ रहने से अच्छा तो तुम हमारे घर पर रह लो। हैं घर का सारा काम करना और वहीं रहना। बोलो मंजूर है? चंदा बेचारी अकेले सड़क किनारे रहती थी। घर मिलने की बात सुन खुश हो जाती है और उनके साथ चलने के लिए मान जाती है। जी ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ। यह सुन पुष्पा बहुत खुश होती है, मगर लता को कुछ भी समझ नहीं आता है। लता घर आकर पुष्पा से पूछती है, माँ ये आपने क्या किया? किसे घर लेकर आ गई हो हम? अरे बेटा, तुम कोई बात नहीं समझती हो। हमें एक मुफ्त में काम करने वाली बाई चाहिए थी ना, हाँ? बस इसलिए इसे यहाँ लेकर आई हूँ। माँ की बात सुन लता सब समझ जाती है और कहती है, वाह माँ, आपने तो कमाल कर दिखाया। इतने दिन से गंदा पड़ा पूरा घर साफ करने के लिए पुष्पा चंदा से कह देती है, लड़की जल्दी जल्दी हाथ चला, हम यहाँ तुझे अपने साथ रहने नहीं लाए हैं। यही सब काम है तुम्हारा, घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना। चंदा उसी दिन से काम शुरू कर देती है। दोनों माँ बेटी एक काम भी नहीं करती थी और सारा काम चंदा से करवाती थी। आज हम लोगों को किसी काम से बाहर जाना है, हाँ? घर का सारा काम समय पर खत्म कर देना। हाँ, हाँ, हाँ। दोनों बाहर चली जाती है। चंदा सोचती है, घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, मगर सर के ऊपर एक छत तो है, इसी वजह से इनका सारा काम कर देती हूँ। अरे यू कहाँ चली गई? जल्दी से एक ग्लास गर्म दूध दे, नहीं देगी तो माँ से अभी तेरी शिकायत लगाती हूँ। चंदा गर्म दूध लता को लेकर देती है। तभी लता जोर से चिल्लाती है, अरे जल गया, अरे जल गया, मेरा मुंह जल गया, अरे जल गया। पुष्पा दौड़ती हुई वहाँ आती है। क्या हुआ तुझे अचानक? है माँ, ये मेरे लिए बहुत गर्म दूध लाई थी, जिस वजह से मेरा पूरा मुंह जल गया। मुझे तो लगता है यह सब इसने जानबूझकर किया है। पुष्पा को यह सुन बहुत गुस्सा आ जाता है। पास से झाड़ू उठाकर पुष्पा झाड़ू से चंदा की पिटाई कर देती है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, पुष्पा और लता चंदा के साथ और भी बुरा बर्ताव करने लगी। उससे पूरे पूरे दिन काम करवाती और एक मिनट का आराम भी नहीं करने देती। चंदा यहाँ नहीं रहना चाह रही थी, लेकिन दूसरा कोई और घर भी नहीं था जहाँ वो रह सकती। चंदा हर रोज रोती हुई सो जाती है। चंदा को इस तरह उदास देख एक दिन एक परी चंदा के पास आती है। चंदा चंदा, मैं एक परी हूँ, कई हफ्तों से तुम्हें देख रही हूँ। तुम बहुत उदास रह रही हो, मुझसे तुम्हारी उदासी देखी नहीं जा रही। ये लो, मैं तुम्हें 2 जादुई ड्रेस देती हूँ। एक ड्रेस सोने का है और दूसरा ड्रेस चांदी का है। जब तुम सोने का यह ड्रेस पहनोगी तो तुम जितना चाहो उतना रुपया मांग सकती हो। जी, और यह दूसरा चांदी का ड्रेस किस काम का है?
इसे पहनकर तुम जितना खाने का सामान चाहोगी उतना मिलेगा। चंदा अपना कमरा बंद करती है और सोने का ड्रेस पहनती है। काश मुझे ढेर सारा धन मिल जाए। चंदा के सामने ढेर सारा धन, सोने के आभूषण आ जाते हैं। चांदी का ड्रेस पहनकर खाने का सामान मांगती है और भरपेट भोजन करती है। धीरे धीरे धन जमा करके वह एक घर बना लेती है। मुझे आप लोगों के साथ काम नहीं करना, मैं जा रही हूँ। पुष्पा और लता सोचती है ये अचानक कहाँ रहने लगी है। तभी उन्हें नया घर के बारे में पता चला। लता और पुष्पा उसका पीछा करती है और पता करती है कि चंदा ने इतना जल्दी इतना अच्छा घर बनाया कैसे। जब वह एक दिन ड्रेस पहनकर सामान मांग रही थी तभी दोनों छिपकर यह सब देख लेती है। अच्छा, तो यह है कारण, इन दोनों ड्रेस को हमें चुराना होगा। पुष्पा और लता वह ड्रेस चुराने आती है। जैसे ही ड्रेस उठाती है जोर जोर से कुछ आवाज आने लगती है। चंदा वहां पहुंच जाती है और उनसे ड्रेस छीनने लगती है। छीनकर उन दोनों ड्रेस को जलाने के लिए मांगती है। तभी ड्रेस में कांटे निकल जाते हैं और उन्हें बहुत चुभते हैं। हमें नहीं चाहिए ये सब, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं यहाँ से, भागो है भागो है भागो यहाँ से। वो डर कर वहां से भाग जाती है और चंदा हंसी खुशी रहने लगती है। एक गांव में ऋतु नामक एक लड़की अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। उसके माँ पिताजी दोनों काम पर जाया करते थे और ऋतु अकेली घर पर रहती थी। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, ऋतु गांव में मेला लगा है, आज हम जल्दी आ जाएंगे, फिर चलेंगे मेला घूमने। ऋतु भी अपने माँ पिताजी के साथ कहीं घूमने जाने का सोचती थी, लेकिन वो घर की स्थिति को समझती थी। अगर एक दिन उसके माँ पिताजी काम पर ना जाएं, तो उसके घर की हालत क्या हो जाएगी। बस इसलिए वो किसी से भी शिकायत नहीं करती थी। और जब उसने खुद अपनी माँ से कहीं बाहर घूमने जाने की बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गई। माँ, आप सच कह रहे हो? क्या सच में हम घूमने चलेंगे? हाँ बेटा, आज ही शाम हम घूमने जाएंगे, तुम तैयार रहना। जी ठीक है। ऋतु पूरे दिन बहुत खुश रहती है। घर के बाहर उसके दोस्त उसे बुलाने आते हैं। ऋतु कहाँ हो? चलो खेलने चलते हैं। हाँ, अभी आती हूँ। ऋतु दोस्तों के साथ खेलने आ जाती है। पता है ऋतु, कल रात मैं अपने माँ पिताजी के साथ मेला घूमने गई थी। वहाँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ ने मुझसे भी कहा है कि आज हम मेला घूमने जाएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे आकर बताना कोई नई चीज दिखे तो। बिल्कुल, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अब चलती हूँ, घर जाकर तैयार होना है। ऋतु खुशी खुशी घर आती है और तैयार होकर बैठ जाती है। उसके माँ पिताजी जल्दी ही घर आ जाते हैं। ऋतु बेटा, तैयार हो? हाँ माँ, जल्दी चलो। चल, तेरे पिताजी बाहर ही खड़े हैं। ऋतु माँ पिताजी के साथ मेले में आती है। वहाँ उसे बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें दिखती हैं। माँ, मुझे वो खिलौना दिलवा दो ना, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ऋतु के माँ और पिताजी एक दूसरे को देखते हैं। फिर ऋतु की माँ कहती है, हाँ बेटा, आओ चलो देखते हैं। ऋतु को वो खिलौना बहुत पसंद आता है। माँ, मुझे यही चाहिए, आप यही खरीद दीजिए। भैया, ये कितने का है? उस खिलौने की कीमत बहुत ज्यादा थी। इतने पैसे ऋतु के माँ पिताजी के पास नहीं थे। माँ पिताजी की चुप्पी देख ऋतु समझ जाती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ, ये देखो, इसका रंग कैसा है? मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। क्या हम कहीं और जाकर कुछ देख सकते हैं? मुझे ये नहीं चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ चलो आगे चलकर देखते हैं। ऋतु जिधर भी आंखें घुमा रही थी, सभी जगहों पर महंगे खिलौने ही दिख रहे थे। एक कोने में उसे एक बूढ़ी महिला दिखती है जो मिट्टी से बनी रंग बिरंगी गुल्लक बेच रही थी। ऋतु सोचती है, अगर मैं ये गुल्लक लूंगी तो इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और माँ पिताजी मुझे ये दिलवा भी देंगे। यही सोचकर वो उस बूढ़ी महिला की गुल्लक की दुकान की ओर जाने लगती है।
कहाँ जा रही हो ऋतु? माँ आप भी आओ, मैं इस गुल्लक की दुकान पर जा रही हूँ। क्या तुम्हें गुल्लक चाहिए? हाँ माँ, मुझे लाल रंग की गुल्लक चाहिए। ये सुन ऋतु के माँ पिताजी मुस्कुराते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें गुल्लक चाहिए तो हम अभी खरीद देते हैं। ऋतु के माँ पिताजी ऋतु के लिए लाल गुल्लक खरीद देते हैं और कुछ समय घूमने के बाद सभी घर वापस आ जाते हैं। हर रोज ऋतु कुछ सिक्के मांगकर उस गुल्लक में डाल दिया करती थी और उसे बड़े ही प्यार से रखा करती थी। एक दिन ऋतु बाजार से सामान लेकर आ रही थी, तभी उसे एक कपड़े में लिपटा पैसों का बंडल दिखता है। ये किसके पैसे यहाँ पड़े हैं? जिसके भी है वो बहुत परेशान होगा। ऋतु ये सोच ही रही थी, तभी ऋतु अपने सामने एक बूढ़े आदमी को देखती है जो बहुत परेशान घूम रहा है। ऋतु उसके पास जाती है। क्या ये आपके पैसे हैं? वो पैसे उसी बूढ़े आदमी के थे। बूढ़ा आदमी बहुत पैसे वाला था। ऋतु की ईमानदारी देख वो ऋतु से बहुत खुश होकर उसे ढेर सारे पैसे देता है। ऋतु खुशी खुशी उन्हें लेकर घर आती है। ये नोट तो बहुत लंबे लंबे हैं, इन्हें गुल्लक में कैसे डालूं? ऋतु सभी नोटों को मोड़कर किसी भी तरह उन्हें गुल्लक में डाल देती है। कई दिन बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन ऋतु घर के बाहर शोर सुनती है। ऋतु बाहर आकर देखती है एक आदमी उसके पिताजी की बहुत पिटाई कर रहा है और उसकी माँ उसे रोक रही है। ऋतु दौड़ती हुई माँ के पास आती है। माँ क्या हुआ? ये कौन है और पिताजी को इतना क्यों मार रहा है? अरे बेटा, इसकी राशन की दुकान है और बहुत समय पहले तुम्हारे पिताजी ने इससे उधार में राशन लिया था। आज तक पैसे नहीं लौटा पाए, इसलिए ये उन्हें बहुत मार रहा है। ये सुन ऋतु बहुत परेशान हो जाती है और दौड़ती हुई घर आती है और अपनी गुल्लक तोड़ देती है। गुल्लक में उसे बूढ़े आदमी के द्वारा दिए गए पैसे और आज तक के जमा किए सिक्के थे। उन्हें लेकर ऋतु बाहर आती है। अरे रुक जाइए, मेरे पिताजी को मत मारिए, ये लीजिए आपके पैसे। दुकानदार रुक जाता है। अरे बेटा, ये पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? माँ मैं सब कुछ बताती हूँ। ऋतु दुकानदार को पैसे लौटा देती है और अपने माँ पिताजी के साथ घर वापस आ जाती है। बता बेटा, वो पैसे कहाँ से आए? माँ मैं बहुत समय से गुल्लक में पैसे जमा कर रही थी और एक बूढ़े आदमी की मदद करने से उन्होंने पैसे दिए थे, वो भी मैंने इसी गुल्लक में डाल दिए थे। ये सुन ऋतु के माँ पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों ऋतु को गले लगा लेते हैं।